राजकीय निर्माण निगम में नियम नहीं बल्कि रिश्तों का राज चल रहा है। एमडी के इशारे पर तबादले और पोस्टिंग में बड़ा खेल चल रहा है। वरिष्ठ अभियंताओं की अनदेखी, चाहतों की प्रमोशन, इस तरह के खेल लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम यानी यूपीआरएन में बड़ा खेल चलता दिखाई दे रहा है। शासन के पारदर्शिता आदेशों और ट्रांसफर नीति को दरकिनार करते हुए निगम के प्रबंधक निर्देशक यानी एमडी पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में साफ कहा गया है कि निगम में अब मेरिट नहीं बल्कि मेहरबानी चल रही है। शिकायत में लगाए गए आरोप मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में शिकायतकर्ता सूर्य कुमार ने साफ लिखा है कि एमडी द्वारा जियो की अवहेलना कर ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने चाहते अभियंताओं के हित में की जा रही है। वरिष्ठता की उपेक्षा कर जूनियर्स को ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है। काम चलाऊ व्यवस्था भ्रष्टाचार की जड़ बनती जा रही है। शिकायत के अनुसार इस वर्ष हुए ट्रांसफर्स में नियमों को ताक पर रख दिए गए और बड़े पैमाने पर मनमानी की जा रही है। कई वरिष्ठ अभियंताओं को बिना कारण हटा दिया गया और जबकि जूनियर्स और करीबी अधिकारियों को जिम्मेदार पद पर बैठा दिया गया। मुख्यालय स्तर पर प्रभावशाली लॉबी से जुड़े अधिकारियों को ही एक कर अहम चार्ज सौंपे जा रहे हैं। काम चलाऊ व्यवस्था बनाकर भ्रष्टाचार को औजार बना लिया है। पत्र में ये उल्लेख है कि कई अंचलों में महीनों से रिक्त पद हैं, पर एमडी ने स्थायी नियुक्ति नहीं की। इसके बजाय काम चलाऊ व्यवस्था और अतिरिक्त प्रभारी बनाकर मनमाने आदेश जारी किए जा रहे हैं। कई महाप्रबंधकों को तो दो और किसी को तो तीन अंचलों की जिम्मेदारी एक साथ दे दी गई है। वरिष्ठ अभियंता वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कनिष्ठों को एक से अधिक अंचलों का प्रभारी बना दिया गया है। शासन देश की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार जिन अधिकारियों को शासन से हटाने के आदेश दिए गए थे, इन्हें एमडी द्वारा वही जिम्मेदारी दे दी गई है। शासन की ट्रांसफर नीति के बावजूद बिना मेरिट और बिना पारदर्शिता के आदेश जारी कर दिए गए। पत्र में मांग की गई कि सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग की उच्च स्तरीय जांच की जाए और अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अब यहां मुख्य सचिव की एंट्री होती है और जियो जारी होता है। इधर मामला इतना बढ़ गया कि मुख्य सचिव गोयल को खुद दखल देना पड़ा। उन्होंने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि कार्य प्रभावित न हो, इसलिए सभी प्रमोटेड अभियंताओं की तत्कालीन पोस्टिंग की जाए। जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी समय पर नहीं की गई। ज्यादातर ये तो कोर्ट के आदेश पर हुई या तो फिर मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर की गई। मुख्य सचिव के पत्र के बाद अब क्या कार्रवाई होगी? मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत के बाद अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या राजकीय निर्माण निगम अब राजकीय नहीं रहा, बल्कि कुछ अफसरों का निजी साम्राज्य बन गया है। क्या पीडब्ल्यूडी, यूपीएसबीसी और यूपीआरएन में व्याप्त मनमानी पर मुख्य सचिव का आदेश का असर दिखाई पड़ेगा या फिर जीरो टॉलरेंस की नीति एक बार फिर फाइलों में ही दफन रह जाएगी? देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बुलडोजर किस दिशा में मुड़ता है, भ्रष्टाचार की जड़ों पर या फिर हमेशा की तरीके शिकायतकर्ता पर। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव को इस पूरे मामले में एंट्री करनी पड़ी और एक जियो भी जारी करना पड़ा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत भी भेजी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिकायतकर्ता के पत्र में कहा गया है कि इस मनमानी की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय भी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या इस बार वो आदेश जारी होगा जिसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं, या फिर इस बार भी अधिकारी अपनी तरह से सीएम कार्यालय को मोड़ लेंगे? क्या बचाव फिर से कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। पीडब्ल्यूडी और यूपीआरएन में चल रही मनमानी पर जहां चीफ सेक्रेटरी को एंट्री लेनी पड़ी, क्या पीडब्ल्यूडी और यूपीआरएन में इस जियो के बाद बदलाव देखने को मिलेगा या फिर से डस्टबिन में दिखाई पड़ेगा? क्या सीएम ऑफिस शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगा? ये जानना दिलचस्प होगा। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं अतीशा भट्टाचार्य, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।